सभी का लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा में। आज के जो वीडियो है वो बिल्कुल खास होने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट के 2 वीडियो बैक टू बैक खत्म करने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न। आपको पता है प्रेसिडेंट जितना वास्ट पावर नहीं होता है इनका, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट से कंपैरिजन में आ जाती हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जिनका जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम वो क्वेश्चंस कर लें तो उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो ये है, क्या है ये पहला प्रश्न? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा? तो राष्ट्रपति कहता है 52 में। हमने तभी बात की थी कि 52 से जो 62 है वो लगभग केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। तो जैसे हम 63 की बात कर लेंगे तो 63 तुरंत क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति कहाँ मेंशन है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिससे हम बुलेटिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में मेंशन है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में मेंशन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इजी सा प्रश्न था। जो अगला है ये रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं। तो देख लेते हैं। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ स्टेट। तो बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से आप 63 के बाद देख रहे हैं 64वां क्या है। 63 कहा कि उपराष्ट्रपति होगा, वहीं 64 में क्या कहा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, ठीक है, राज्य परिषदों का पदेन अध्यक्ष होगा। चलिए 65 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव है, तो बिल्कुल 65 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो आप बिल्कुल 3 जो है आर्टिकल देख लिए किससे उपराष्ट्रपति से जुड़े। पहला 63 जिसमें एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 जिसमें उपराष्ट्रपति क्या होगा, तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होगा। फिर नेक्स्ट देखिए 65 में चुनाव कैसे कैसे होगा। 69 जो है वो बिल्कुल उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है, शपथ ग्रहण की बात करता है, और कह रहा है कि 61 में उनके कार्यकाल का मेंशन है। तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। जो 61 है उसमें कार्यकाल का मेंशन नहीं है। तो कार्यकाल का मेंशन किस में है? तो जब भी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात होगी तो हम आर्टिकल 67 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है जब हम लाइन से चल रहे हैं तो 61 तो आप उधर चला जाएगा, 61 तो यहाँ आएगा नहीं। 63 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 67 में क्या है, टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस उपराष्ट्रपति का। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 4-5 आर्टिकल हमने कवर कर लिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये वाले प्रश्न करने से काफी चीजें फायदेमंद होती हैं। एक तो हमें काफी सारी चीजें पता चल जाती है उस प्रश्न से रिलेटेड और उस पद से भी जुड़ा। अब यहाँ जो 4 वाक्य है इसमें एक गलत होगा लेकिन बाकी 3 तो सही होगा। तो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है, तो आपको बता दिया जाए। पहले 1.25 लाख था, लेकिन 2018 में जब बढ़ाई गई थी सैलरी सबकी तो यहाँ पर 4 लाख हो गई थी सैलरी इसकी, आपके उपराष्ट्रपति की। फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो कह रहा है कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करता है, कौन, उपराष्ट्रपति, तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही था। तीसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति अपने पद पर फिर से चुना जा सकता है। तो जैसे हमने राष्ट्रपति को देखा था, क्या देखा था कि n नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार जो है चुना जा सकता है, तो बिल्कुल इतनी भी बार उपराष्ट्रपति भी चुना जा सकता है। डी कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो यही गलती हो गई है, कहीं फ्रांस से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जैसे हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तुरंत अमेरिका आ जाना चाहिए और इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी सही हो जाता है आंसर, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली गलत है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, बिना किसी विरोध के। तो पहले है एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे आर वेंकटरमन, तीसरे वीवी गिरी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्विरोध अनअपोज्ड जब चुने जाने की बात की जाए तो बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो है ही आपके, ये तो बिना बेशक बिना डाउट के है। उसके साथ साथ दो और नाम आप याद कर लीजिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा भी अनअपोज्ड थे। और एक बार हमारे डॉक्टर हामिद हिदायतुल्लाह जो है, हिदायतुल्लाह भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तो अभी हमने देखा 4 लाख रुपए 1.25 से बढ़ाकर कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पहले इनकी सैलरी जो है वो 30,000 पर, लेकिन उसके बाद सैलरी जो है कम करके 50% जो उनकी पेंशन है, पेंशन कम करके 50 बढ़ाकर 50%, ये 2008 में हुआ। पहले पेंशन थी 20,000, फिर पेंशन बढ़ा दी गई क्या कि जो आपका वेतन रहेगा उसका 50% आपको क्या। चलिए उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें महाभियोग की पूरी प्रक्रिया लानी पड़ती है। क्या यहाँ भी आवश्यक है? तो नहीं, यहाँ आपको ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से यह पारित हो जाना चाहिए, राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए, लेकिन फिर बहुमत से लोकसभा से भी पास होना आवश्यक है। बस इतना ही रिक्वायर्ड होता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो इससे आपका ऑप्शन बी जो है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। शर्तें देख लीजिए। उम्मीदवार को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ट्रू। उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। तीसरा, उम्मीदवार राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है, केवल ए और बी सही है। तो इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आवश्यक है। अब देख लेते हैं कथन। उपराष्ट्रपति की शक्तियां सदन के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष के समान होती है, तो बिल्कुल सही। जो वाइस प्रेसिडेंट का पावर होता है वो जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा के समान होता है। दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। यही आपकी गलती हो गई, 1 वर्ष नहीं है, सिर्फ 6 माह के लिए अधिकतम कार्यकाल जो है संभाल सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया आपका आंसर। और देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है। तो जैसे विवाद आए और जांच प्रक्रिया की बात हो, फैसला लेने की बात हो, तो कौन लेगा फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला और कोई नहीं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, अभी इनकी बात हमने की, जाकिर हुसैन रहे हैं और बीडी भट्टी रहे हैं, जसवंत सिंह कभी नहीं, ये कंटेस्ट जरूर किए थे, हार गए थे आवेदन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देश में उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, कौन से स्थान पर होता है। तो हमने देखा था राष्ट्रपति क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है कंट्री में, तो वहीं उपराष्ट्रपति आपका दूसरा हो जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है। देखिए ज्यादा वास्ट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ मेजर क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना आप अगर तैयार कर लेते हैं तो वो काफी होगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अब चुनाव में कौन कौन करता है, कौन आता है, देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ही एक डिफरेंस मिलेगा। राष्ट्रपति के समय हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वहां पर सिर्फ आपके निर्वाचित सदस्य आएंगे और यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों आएंगे। वहां पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहला है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, तो बिल्कुल सही।
दूसरा कह रहा है केवल, तो ये गलत, केवल राज्यसभा नहीं, केवल लोकसभा नहीं। और कह रहा है चौथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल आवश्यक ही नहीं है। आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में ये मेंशन किया है कि क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उसमें पार्टिसिपेट करना आवश्यक नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? अभी हमने देखा कौन कौन भाग लेता है, अब इससे ही आप बताएंगे कौन भाग नहीं लेता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जी हाँ लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जी हाँ भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं। चौथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उपराष्ट्रपति के पद के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी 35। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। राज्यसभा के मेंबर के लिए उसकी सारी जो है क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बहुत ही इजी है, ना सिर्फ ये पहले हैं बल्कि 2 बार लगातार बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए बढ़ते हैं अगले। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आपको राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो जब राष्ट्रपति की हम पावर देख रहे थे तो राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन कम से कम किनके द्वारा? देखिए ये एक प्रश्न है जो कभी भी मैंने कहा था प्रेसिडेंट के टाइम वहां पर 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, और मैंने कहा था उसके बारे में डीप, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखें। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, तो 50 वहाँ 20 यहाँ, इसलिए ये प्रश्न रखा गया है। अन्यथा ये प्रश्न बस आपको बस जानकारी में होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों पर अंतिम शब्द किसके पास है? तो जब भी फाइनल वर्ड आए किसी भी डिस्प्यूट पे कि फाइनल डिसीजन किसका है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए? तो बिल्कुल आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो क्या डॉक्टर हामिद अंसारी भी चुने गए? तो बिल्कुल मोहम्मद अंसारी भी चुने गए। तो इसलिए दोनों ए और बी जो है वो सही हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो आंसर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है 385। कह रहा है हमारे संविधान में क्या है? संविधान में हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो जब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात हो तो हमने देखा है राष्ट्रपति के भी चुनाव के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो आर्टिकल्स हमने देखे कहाँ से कहाँ तक है, तो 63 से शुरू होते हैं। 63 मेंशन करता है। अब इसके बाद हमने 5-6 आर्टिकल्स इसी बुलेटिन में देख लिए हैं। अब आप बताइए इनमें से जो आपका ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही है जो बताता है उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी जो है वो सही है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बिल्कुल कौन होता है? वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब। पहले भी हमने कहा है उपराष्ट्रपति जो है वो इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है। राष्ट्रपति में जितने भी क्वेश्चन थे हमने 2 वीडियो इसीलिए किए उसके, ताकि जो टोटल क्वेश्चन हैं वो खत्म किए जा सके। जो उपराष्ट्रपति के बारे में तो इतनी चीजें हैं जो जानने वाली हैं। चाहे शुरू से हमने आर्टिकल्स देखे कि 63 में कैसे मेंशन करता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, फिर उनका टर्म ऑफ ऑफिस,
फिर उनका कैसे इलेक्शन होना है, हमने देखा कि उनको कैसे निकाला जा सकता है, इम्पीचमेंट नहीं लाने की आवश्यकता है, आपको बस राज्यसभा में वो बिल पारित करना है मेजोरिटी के साथ, और फिर लोकसभा से भी उसको पारित करवा देना है। वो स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं रिक्वायर्ड होती, नॉर्मल मेजोरिटी से भी अगर वो बिल पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति हट जाते हैं। फिर हमने देखा इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जैसा कि हमने कहा कि बी आर अम्बेडकर जी मेंशन करते हैं क्या कि उपराष्ट्रपति जो है स्टेट में कोई रोल नहीं प्ले करता है, इसलिए हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं रखते हैं। तो हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं इलेक्शन में, तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों ही होते हैं, वही हमारे राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य कहाँ के, लोकसभा और राज्यसभा के, और वहाँ के मनोनीत सदस्य भी, और स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है। फिर हमने देखा राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से हम जो उपराष्ट्रपति है उससे रिलेटेड लगभग सभी प्रश्न जो है वो पूरे कर चुके हैं। एक आखिरी प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि मैक्सिमम पीरियड कितने समय तक कोई भी उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के एब्सेंस में उनका पद धारण कर सकता है। तो ये हमने उस समय भी देखा था जब कथन की बात हो रही थी, तो केवल 6 महीने तक ये मैक्सिमम पीरियड है जिसमें री इलेक्शन होना आवश्यक है। दोबारा से इलेक्शन होकर एक प्रेसिडेंट का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। तो बस 6 महीनों के लिए कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। तो इस तरह से आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न जो है खत्म होते हैं। आपको केवल एक काम करना है, मेहनत करते रहनी है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिल्कुल बिना रुके हुए मेहनत करते हैं। तो आपको 2 काम करना है, आपको अपना लक्ष्य का चुनाव करना है और उसी पद पे अग्रसर रहना है, सफलता आपकी हो। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।